जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जितने भी, वो उनमें से जो है आपका तीसरा चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग 45 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो है बहुत ही सटीक क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो है हमने छांट छांट के लाया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, वो दे रखा है कि महाभारत के मूल रचनाकार कौन था। महाभारत के मूल रचनाकार कौन था? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, निषाद राज या श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। कौन थे महाभारत के मूल रचनाकार? महर्षि वेदव्यास। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, महाभारत का युद्ध क्या दे रखा है कि महाभारत का युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन है आपका कि 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक या 18 दिनों तक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन है पांडव, कौरव, संथाल या मंगोल ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडवों ने जीता था, क्योंकि इसके पक्ष में जो है भगवान श्री कृष्ण शामिल थे। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? बोल रहा है अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो है वो किनका पुत्र था? ऑप्शन है आपका अर्जुन का, भीम का, नकुल का या सहदेव का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। और घटोत्कच अगर बोले तब फिर जो है भीम का पुत्र होगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों, आपको पता है कि पांडवों का जो है ये पत्नी थी द्रौपदी। तो 5 भाई थे पांडव, तो पांचों का जो है ये पत्नी थी द्रौपदी। ऑप्शन है अर्जुन का, भीम का, नकुल का या सभी का। तो दोस्तों, इन सभी का जो है कौन थी? पत्नी थी। कौन? द्रौपदी। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन जो छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? बोल रहा है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जो जीवन है उनको कितने आश्रमों में बांटा गया है, यानी कितना वर्ण में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एंड शूद्र, है ना? 4 वर्णों में, 4 आश्रमों में मानव जीवन को जो है बांटा गया है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? दे रखा है कि भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी कौन थी? द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा, अंबा। तो दोस्तों देखिए, द्रौपदी जो है वो पांडवों की पत्नी थी, लेकिन अगर भीम की पत्नी पूछा जाए, भीम भी पांडवों के ही भाई थे, तो भीम की अगर पत्नी पूछा जाए तो वो कौन थी? हिडिंबा, है ना? भीम की पत्नी हिडिंबा, जो कि राक्षसी से जो है जंगल में विवाह किया था हिडिंबा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गांडीव, गांडीव जो है वो क्या था? गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष, या फिर अर्जुन का भाई, या फिर अर्जुन का मित्र। तो दोस्तों, आपको पता होगा गांडीव जो है वो अर्जुन का धनुष का नाम था। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में, अर्जुन के सामने की सेना में, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? ऑप्शन है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, या फिर ऑप्शन है, ये डबल हो गया है, रिपीटेड, द्रोणाचार्य या फिर ऑल। तो इनमें से कौन सा सेना जो है वो युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में सम्मिलित था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। भीष्म पितामह भी था, द्रोणाचार्य भी था, है ना? और दुर्योधन भी था। यहाँ पे दुर्योधन होना चाहिए था, लेकिन हमने जो है द्रोणाचार्य दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गीता में उपदेश, अगला क्वेश्चन है गीता में उपदेश क्या दिया गया था? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं, या फिर सभी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि गीता में ये सभी उपदेश दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गोत्र, गोत्र जो था वो किसका सूचक था? ऑप्शन है व्यावसायिक उपजाति का, एक जाति का, या फिर प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, या ऑल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। कौन? तो भाई गोत्र। गोत्र का मतलब ही होता है कि प्रत्येक उपजाति का एक सामान्य पूर्वज, है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के, विदुर के, द्रोणाचार्य के, या फिर भीम के। तो दोस्तों, आपको पता होगा भीष्म पितामह ये तो इनके दादाजी थे, विदुर, विदुर तो इनके दासी से जो है विदुर उत्पन्न हुआ था, भीम इनके भाई थे। तो अर्जुन जो है किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के शिष्य थे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगला जो है हम लोग देखते हैं, 12 क्वेश्चन हमने जो है कर लिया। उसके बाद अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। अब जो है 13वां नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है। बोल रहा है किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि मराठी में गीता पर टीका किसने लिखा था। मराठी शब्द में गीता पर टीका किसने लिखा था। एकनाथ ने, नामदेव, तुकाराम या मानेश्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मानेश्वर। मानेश्वर ने जो है गीता पर यानी श्रीमद् भगवत गीता पर टीका जो है वो मराठी में लिखा था। उसके बाद है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है राजा, लड़ाकू, रक्षक या राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षक। यानी क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही क्या होता है, रक्षक, सुरक्षा करना। ये आपको हमने जो है लेक्चर जब दिया था यानी कि लेक्चर क्लास 1 शॉर्ट वीडियो में हमने इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के जो है आप उस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अम्बा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी। ऑप्शन है चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु या दुर्योधन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विचित्रवीर्य। अम्बा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी, विचित्रवीर्य की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था। ऑप्शन है युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम। तो अभी आपको बताए थे कि जो भीम का जो पुत्र था वो कौन था, घटोत्कच, है ना। भीम के पुत्र का नाम क्या था, घटोत्कच। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आपका आया था कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु जो है वो अर्जुन का पुत्र था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या पांडु को। तो दोस्तों गंगा पुत्र के नाम से जो है भीष्म को जाना जाता है। शांतनु पुत्र भीष्म को जो है गंगा पुत्र भी कहा जाता है। भीष्म का एक और नाम है देवव्रत, भीष्म पितामह, है ना, जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कि सूर्यपुत्र कर्ण, कर्ण कुंती पुत्र भी कहा जाता है इन्हें। तो सूर्यपुत्र कर्ण की माँ कौन थी। तो कुंती पुत्र बताया अभी, कुंती, गांधारी, माद्री या गंगा। तो कुंती है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यह है महाभारत के श्लोक से लिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय से लिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत के द्वितीय अध्याय से स्टार्ट होता है। तो ये जो श्लोक है वो द्वितीय अध्याय से ही लिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही कर्म करो, कर्म फल जो है हमारे हाथ नहीं है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर। क्या दे रखा है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव के युद्ध में कौन शामिल था। दुर्योधन की ओर से, ध्यान रखिएगा, दुर्योधन की ओर से। कृष्ण तो नहीं था भाई, भीष्म ये था, है ना। शांतनु तो नहीं था, पांडु भी नहीं था। पांडु कौन था, पांडवों के पिता का नाम था पांडु, है ना। तो ये जो भीष्म था, भीष्म जो है किसकी तरफ से शामिल था, तो दुर्योधन की ओर से। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन है गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधारी। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, गांधारी। और कर्ण की माता का नाम कुंती। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना अभी बताए, महाभारत की रचना किसने किया था। महाभारत की रचना जो है किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने। लेकिन रामायण की रचना किसने किया है, तो वाल्मीकि ने। ये कॉमन क्वेश्चन है एक चीज। लेकिन अगर आपको सबसे, अब देखिए अगला क्वेश्चन वही आ रहा है कि प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य, प्राचीनतम सबसे प्राचीन भारतीय महाकाव्य किसे कहा जाता है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या मनुस्मृति को। तो दोस्तों सबसे प्राचीन अगर बोला जाए महाकाव्य तो वो रामायण है। कैसे, अब देखिए कैसे के बारे में अगर आप बात करें तो आपको जो है ये चीज़ पता होगा। इसके बारे में अगर आपने लेक्चर वीडियो देखा है तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। युद्ध भी महाभारत का कितने दिनों तक हुआ था, 18 दिनों तक। ये 24 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे रखा है, अब उसको हम लोग कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ से, 25 स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चलिए क्या दे रखा है, दे रखा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है। ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर हिंदी भाषा में। तो महाभारत की रचना आपको पता है कि संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा फेमस थी उस समय, तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। क्लियर है। उसके बाद अब जो है हम लोग देखते हैं क्या है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण। अवतारवाद, देखिए अवतारवाद यानी कि अवतार भगवान लेते हैं, इस सिद्धांत का जो है निरूपण कहाँ किया गया। आपको पता है कि मनुस्मृति में, ऋग्वेद में या भगवत गीता में या नारद स्मृति में। तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है अर्जुन को उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र में, और वहीं पे जो है उन्हें बताया गया था कि हे पार्थ जो है मनुष्य जो है वो जन्म लेता है, अवतार लेता है, वही हो गया। तो अवतारवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन यानी निरूपण सबसे पहले कहाँ किया गया था, भगवत गीता में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम था। संकर्षण जो है किसका
दूसरा नाम था? ऑप्शन है कृष्ण का, बलराम का, कंस का या राम का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलराम का। किसका दूसरा नाम है संकर्षण? तो बलराम का दूसरा नाम है संकर्षण। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या फिर नकुल। तो दोस्तों पांचों पांडवों में जो है सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण जी जो थे, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, वृष्णि वंश के या सातवाहन वंश के? तो आपको पता होगा कि वासुदेव कृष्ण जी जो हैं वो किस वंश के थे? वृष्णि वंश के थे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? देखिए गांधी जी, विवेकानंद, तिलक, बहुत सारे महात्माओं ने जो है श्रीमद् भगवद गीता पर विचार व्यक्त किए हैं। तो ऑल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या फिर याज्ञवल्क्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मनु। मनु ने जो है मनुस्मृति की रचना की है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 32 नंबर, क्या दे रखा है? देखिए यही क्वेश्चन दे रखा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो अभी आपको बताया कि 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुरु, तुर्वस, यदु या फिर सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यदु। क्या कहा जाता है? यदु कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दे रखा है कि महाभारत में जो है क्या है 8800 श्लोक थे। क्या दे रखा है कि महाभारत में जो है 8800 श्लोक थे, तब उसका नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता, है ना। महाभारत में जब 8800 श्लोक हुए तो इसका नाम क्या पड़ गया? जय संहिता। इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है जब 24,000 श्लोक हुए तो उसका नाम पड़ गया भारत। और उसको जो है क्या कहा गया? जब 1,00,000 श्लोक हुए तो उसे सतसहस्त्री संहिता कहा गया। लेकिन जब 1,00,000 से अधिक श्लोक हुए उस समय उनका नाम क्या पड़ गया? महाभारत। क्लियर है? अभी वर्तमान में कितने श्लोक है इसमें महाभारत में? तो 1,00,000 से अधिक श्लोक है, जिस वजह से इसका नाम क्या है? महाभारत। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है कि 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है तुलसीदास, वी.एस. सुखथांकर, चार्ल्स विल्किंस या फिर विचित्रवीर्य। तुलसीदास ने, या वी.एस. सुखथांकर, या चार्ल्स विल्किंसन या फिर विचित्रवीर्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा वी.एस. सुखथांकर। किसने दिया था? 1919 में जो है महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का प्रमुख नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वी.एस. सुखथांकर ने किया था। इतना चीज आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखा है कि कुरु राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, हरियाणा, जो कि जिसे बोलते हैं हम लोग, या फिर इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों इसका और सारा ऑप्शन है, लेकिन अभी देखिए कुरु राज्य की राजधानी आपको बता चुके हैं, जो कि हरियाणा में है। हस्तिनापुर को जो है कुरु राज्य की राजधानी माना जाता है। और यहाँ के प्रथम राजा कौन थे? तो आपको पता होगा यहाँ के प्रथम राजा कौन थे? शांतनु महाराज, है ना। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? देखिए आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था, है ना। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, जो कि अंबा की पुत्र था, अंबा का ही पुत्र था, जो कि अंधा था। अंबा ने क्या किया था कि वेद व्यास जी को देखकर जो है क्या किया था? आंख बंद कर लिया था, जिस वजह से धृतराष्ट्र जो है अंधे प्राप्त हुए थे, अंधे जन्म हुए थे। ऑप्शन है कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? गांधारी ने, देवव्रत ने, संजय ने या फिर सभी ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संजय ने सुनाया था इस चीज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारतकालीन समाज क्या था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? महाभारतकालीन समाज जो है वो कैसा था? आपको पता होगा कि महाभारतकालीन समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। अब कैसे? तो देखिए जो युद्ध होने वाला था उससे पहले गांधारी और कुंती जो है मिलन करके युद्ध को टालने की प्रयास कर रहे थे और आपस में संधि किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि वो संधि जो है सफल नहीं हो पाया, क्योंककि महिलाओं को जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, महत्ता नहीं थी। अब बताइए महिलाओं को जब महत्ता नहीं दी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि पिता को, यानी कि पितृ परंपरा को माना जाता था उस समय। इस वजह से जो महाभारतकालीन समाज था वो क्या था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि 39 नंबर, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? देखिए सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ अगर पूछा जाए तो आपको ये लगाना है मनुस्मृति। इसके रचयिता कौन है? आप कमेंट करके हमें बताइए जरा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 40 नंबर कि किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति के उल्लेख का वर्णन मिलता है। अब बताइए 10वें मंडल, अब बताइए ऋग वेद में ही तो 10 मंडल है ना, और 1028 सूक्त है, उनमें से एक सूक्त है पुरुष सूक्त, है ना। 1028 सूक्त में एक सूक्त है पुरुष सूक्त, तो उनमें से ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या नौ। तो 10वें मंडल यानी मंडल 10 किस में है, तो ऋग्वेद में, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 41 नंबर कि भाई चांडालों के घर जन्म लेने वाला जो मातंग का संबंध किससे है। ऑप्शन है व्यास, गौतम बुद्ध, भीष्म या ऑल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध से इनका संबंध है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ऑप्शन है 18वें, 13वें, 100वें या 102वें। तो दोस्तों महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में, तो 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है कि भीम और हिडिंबा के बीच कौन सा विवाह हुआ था। तो भीम और हिडिंबा के बीच जंगल में विवाह हुआ था, तो एक दूसरों को पसंद करके विवाह हुआ था। तो बताइए कौन सा विवाह हुआ। ऑप्शन है प्रजापत्य, आर्ष, गंधर्व या दैव। आप जो है कमेंट करके इस चीज़ का आंसर हमें बताइए कि जब प्रेम करके विवाह किया जाता है तो वो विवाह को जो है कौन सा विवाह कहा जाता है। हालांकि आप अगर कमेंट करके हमें पूछेंगे या अगर नहीं पता है तो आप जो है जाके वो लेक्चर वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। और नहीं पता है तो 43 नंबर का वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 43 का आंसर क्या है, हम तुरंत जो है कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दिया जाए। क्लियर है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न क्या है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऑप्शन है आदि पर्व, शांति पर्व या फिर दोनों में या कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है हमें शांति पर्व में देखने को मिलता है। और टोटल पर्व कितने हैं महाभारत में, तो 18 पर्व है। यानी कि जैसे आपको रामायण में कांड के तौर पे जैसे अयोध्या कांड है ना, हर चरण को जो है कांड के तौर पे दिखाया गया। अयोध्या कांड हो गया, लंका कांड हो गया, ऐसे ही दिखाया गया है आपको। तो महाभारत में जो है पर्व करके उसको जो है बताया गया है। महाभारत में पर्व कितने हैं, 18 पर्व हैं। उसमें से आदि पर्व, शांति पर्व ऐसे करके हैं। तो शांति पर्व में महाभारत के किस वर्ग में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है महाभारत में कितने पर्व हैं, 16, 19, 101 या 18। अभी आपको बताया था कि महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि सर्वप्रथम महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद कब और किसने किया था। तो आपको पता है ये जो है चार्ल्स विल्किंस 1785 में। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो वो है शूद्र। क्लियर है। श्री कृष्ण किस पक्ष में थे, तो आपको पता होगा श्री कृष्ण पांडव पक्ष में थे, है ना। पांडव पक्ष में थे तभी तो ये विजयी हुए, क्योंकि भगवान जब जिसके साथ हो तो विजयी काहे ना हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने जो है ये चीज़ क्या कर दिया, आपको कंप्लीट करा दिया। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का जितना भी क्वेश्चन था, यानी कि जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे करा दिया आपको। क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और सभी ऑब्जेक्टिव आपको जो है क्लियर हो गया होगा। और सब्जेक्टिव का वीडियो हमने जो है पहले बना रखा है, और उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टोटल क्लास में ही याद हो जाएंगे, ना कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।